ये वाली वॉशर जो मैंने आपको छोटी दिखाई थी, ये हम लोग लास्ट में डालेंगे जो एलएचएस साइड में बैठते हैं। देखो राइट हैंड साइड से हम लोग पहले डायरेक्ट डाल सकते हैं बिना देखे, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक साइड स्प्रॉकेट से दूसरे साइड का स्प्रॉकेट मैच करना है। ठीक है, तो उनको दिखाना पड़ेगा। तो इसमें कैसा दिखा पाएंगे, ऐसा दिखेगा नहीं, क्या देखा? मोबाइल से दिखाना कनेक्ट करके। ये मतलब ये होल्स, ये दोनों स्प्रॉकेट्स के मतलब ये जो पॉइंट्स रहते हैं उसके टीथ सेम होना चाहिए। देखो ऐसा दिखा सकते हो तो ये वाला देखो। हाँ बोलिए सुरेश भाई, मोबाइल थोड़ा आगे रखो ना। मोबाइल नहीं, कैमरा ही पकड़ा है, मोबाइल तो नहीं है। हम लोग आपको अच्छे से दिखा सके इसलिए कैमरे से ही, मतलब कैमरे को ही टिल्ट कर रहे हैं। अभी आपको इसमें ऐसा लाइट जैसा दिख रहा है, स्प्रॉकेट के अंदर लाइट दिख रहा है हल्का? हाँ दिख रहा है सर, दिख रहा था। हाँ तो देखो वो उसका जो टीथ है, मतलब राइट साइड का स्प्रॉकेट का लेफ्ट साइड के स्प्रॉकेट का टीथ दोनों मतलब यूनिफॉर्म होना चाहिए एक लाइन में। ठीक है, क्योंकि एक लाइन में रहेगा तो ही पेपर सीधा बैठेगा ना, लेफ्ट टू राइट, नहीं तो क्रॉस बैठेगा। तो मेन स्प्रॉकेट बैठाते समय यही सबसे मेन काम है कि लेफ्ट राइट साइड वाले स्प्रॉकेट का लेफ्ट साइड के स्प्रॉकेट से अलाइनमेंट करना। वही इंजीनियर कई बार थोड़ा टाइम लग जाता है, या फिर इंजीनियर मतलब कोई भी हो इंजीनियर, कई बार उसको हम लोग भी देखते तो थोड़ा सा मतलब 2 4 5 10 मिनट 5 मिनट लग जाता है उसमें। तो बस यही ध्यान रखो कि राइट साइड के स्प्रॉकेट को राइट साइड के स्प्रॉकेट को मतलब ये वाला जो समझो, ये वाला जो टीथ है राइट साइड से, उसको लेफ्ट साइड के स्प्रॉकेट में ये रॉड जाने के पहले प्रॉपर मैच करके रखना। और रॉड जब उसमें अंदर इंसर्ट करते तब भी वो हिलना नहीं चाहिए वो टीथ, क्योंकि वो टीथ हिला मतलब वो मिस अलाइन हो जाएगा। तो उसको प्रॉपर देख के हल्का स्प्लाइन शाफ्ट घुमाने का और धीरे से कोशिश करने का कि वो अंदर बैठ जाए। जैसे हम लोग भी डाल रहे देखो तो धीरे से बैठ गया। अभी हम लोग अलाइनमेंट चेक करें, हाँ बराबर है, कुछ हिला नहीं ज्यादा। देखोगे तो आपको एक लाइन में ही मतलब दिखेगा आपको। स्टडी रख कैमरा। हाँ ठीक है, तो प्रॉपर अलाइन हुआ है, देखो परफेक्ट है दोनों साइड को। लाइट जैसा आपको लाइट के फॉर्म में दिखता रहेगा हो सकता है, तो परफेक्ट है ये। ठीक है, तो और कुछ भी नहीं है। लेफ्ट साइड में बेरिंग के अंदर छोटा सा जो वॉशर रहता है वो ध्यान रखना है। राइट साइड में एक ही लॉक आता है। स्प्लाइन शाफ्ट बदली करना है तो भी यही है, स्प्रॉकेट बदली करना है तो भी यही है, सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मेन स्प्लाइन शाफ्ट आपको निकालना ही पड़ेगा। तो अभी हमने स्प्रॉकेट में स्प्लाइन शाफ्ट डाल दिया। अभी हम लोग उसको वॉशर को सिर्फ इसके अंदर पुश कर देना है, कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ पुश करके बैठा देना। देखो ऐसे दिखता है ये, तो ये जाके ये बेरिंग के अंदर लॉक होता है। ठीक है, अभी देखो लॉक हो गया और हम लोग ऐसे घुमा के देख सकते हैं उसको, प्रॉपर घूम हो रहा है। उसके बाद हम लोग जैसे मैंने पट्टी दिखाया था, हम लोग ये निकाले थे, ये वापस लगा रहे हैं। रखना दिखेगा, कैमरा दिखेगा ना। ठीक है, ये देखो लॉक है जो स्प्लाइन शाफ्ट को जाके लॉक करता है। जो चीज सबसे लास्ट में खुलता है, लास्ट में जो सबसे ओपन होता है सबसे पहले इंस्टॉल होता है। ये फंडा मतलब हमेशा ध्यान रखने का। सबसे पहले हम लोग ने बेल्ट खोला था तो सबसे लास्ट में बेल्ट इंस्टॉल होगा। सबसे पहले स्प्लाइन शाफ्ट हमने डाल दिए, उसके बाद हमने लॉक लगा दिए और अभी हम लोग उस पर बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट लगाते समय पहले स्प्लाइन शाफ्ट में लगाएंगे और फिर
मोटर के पुल्ली पे धीरे से चढ़ा देंगे। और वो ऐसा भी स्क्रू लूज रहता है, अगर नहीं जमता है कई बार तो एक नट आप बाहर भी निकाल सकते हो, ज्यादा जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि जबरदस्ती करते हैं कई बार वो टूटने का चांस रहता है। तो उसमें आप एक स्क्रू उसका निकाल सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। दोनों स्क्रू नहीं निकालने का, नहीं तो मोटर लॉजिक कार्ड पे गिरने का चांस रहता है। और उसके बाद मोटर का टाइट कर देने का, हल्का सा पुल करके नीचे की तरफ, बहुत ज्यादा टाइट नहीं, बहुत ज्यादा लूज नहीं, मतलब प्रॉपर प्रेशर रहे बेल्ट का। वो जब बेल्ट खोलने के पहले उसका प्रेशर देख लेने का कितना है, वही हिसाब से उसको रखने का। ज्यादा टाइट रखोगे तो भी पेपर फिटिंग काम नहीं करेगा प्रॉपर, और लूज रखोगे तो भी आवाज आएगा या स्लिप मारेगा, कुछ करेगा। तो इसीलिए प्रॉपर प्रेशर होना चाहिए नॉर्मल। जो स्क्रू का पोजीशन रहता है वो पोजीशन भी दिखाता है पहले कहाँ पे टाइट था, वो तो आप स्क्रू खोलते हो तो उधर मार्किंग बन जाता है। और उसके बाद ये लॉक लगा देना है उसका, कैप खोल के दिखा देगा। ये देखो ये ऐसे खुलता है प्रॉपर, थोड़ा आराम से, वो मत दिखो, सब दिखाएं, लॉक कर, हाँ प्रेस करके निकालते कैसा, लगाते कैसा। हाँ ये प्रेस करते हैं और स्प्लाइन शाफ्ट की तरफ ऊपर डाल देते हैं और पुश कर देते हैं। लगाते समय पुश करने का और निकालते समय उसको प्रेस करके पुल करने का, और लगाते समय सिर्फ लगा के प्रेस करने का, बस। ये हो गया स्प्रॉकेट और स्प्लाइन शाफ्ट दोनों का मतलब ट्रेनिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग आपको ये वाला प्लेटन असेंबली, प्लेटन स्टॉपर जिसको बोलते हैं, ये कैसे रिमूव करके इंस्टॉल करने का वो बताए थे। उसको जो एलएनकी यूज होता है वो 7/64 एलएनकी यूज होता है प्लेटन स्टॉपर को, और एक सिंगल एलएनकी खोलना होता है। दिख रहा है आप लोगों को ये, मतलब ये वाला हिस्सा प्लेटन स्टॉपर? हाँ सर, दिख रहा है ना? हाँ सर, हाँ ठीक है, यस सर, हाँ दिख रहा है। यहाँ पे एलएनकी दिखा पाएगा? उसको थोड़ा घुमाइए ना। हम्म, ये है लेंगे, बहुत ज्यादा लाना पड़ेगा। हेलो, दिख रहा है? अच्छा ठीक है, वहाँ बता दें। चल सुरेश ये कर, वहाँ पे एक एलएनकी दिया, वहां से हम लोग कैसे भी करके नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि थोड़ा वो इनसाइड है, तो कवर के अंदर है, तो वहाँ पे एक ही एलएनकी है, ऐसा भी 4 है नहीं है। इसको ओपन करने के लिए सिंगल एलएनकी है 7/64 की, जो यहाँ लगती है। प्लेटन सेंसर है, उसके बराबर पैरेलल में वो असेंबली को टच करके लगा हुआ है। तो समझने का, वही एलएनकी खोल के लूज करके उसको निकालना है, पुल करना है। और लगाते समय भी मैं आपको एक बार निकाल के लगा के फिर भी दिखाता हूँ। एलएनकी स्क्रू है ना? हाँ एलएनकी स्क्रू है, जो जहाँ के 7/64 लगता है, मतलब थोड़ा सा वहाँ जगह कम है तो इसलिए जस्ट इसके पीछे। हाँ, वो प्लेटन स्टॉपर असेंबली में ही लगा हुआ है बस। तो सिर्फ लूज करने का और पुल करने का। देखो पुल किया, निकल गया। अभी आपको एलएनकी दिखा सकते हैं हम लोग, ये देखो ये वाली एलएनकी, ये एलएनकी है जो कि लूज करनी पड़ती है और लगाते समय। और ध्यान रखो, अभी समझो आपको प्लेटन सेंसर बदली करना है तो वो एलएनकी निकालने की जरूरत नहीं है, पर अभी हमने निकाला है तो यहाँ से दिखा देते हैं इजीली आपको प्लेटन सेंसर बदली करने के लिए। प्लेटन सेंसर बदली करने के लिए 2 स्क्रू है, अभी हम लोग निकालते नहीं, सिर्फ आपको दिखा देते हैं। एक ये स्क्रू और एक ये स्क्रू, ओनली 2 स्क्रूज है। ठीक है, कुछ करना नहीं, सिर्फ स्क्रू खोलोगे निकल जाएगा। और बैठने के लिए भी, क्योंकि उसमें कोई अलाइनमेंट नहीं है तो मतलब फिक्स है वो उसका पोजीशन, और स्क्रू भी फिक्स है, तो डायरेक्टली निकाल के वैसे ही बैठा सकते हैं। वो प्लेटन स्टॉपर लगा रहेगा तो भी निकल जाता है और बैठ जाता है। थोड़ा सा मतलब क्रॉस स्क्रू ड्राइवर लगता है, तो अगर आपको तकलीफ है तो प्लेटन स्टॉपर निकाल के भी प्लेटन वो बदली करोगे तो भी चलेगा। तो आप प्लेटन स्टॉपर पहले निकाल दो 7/64 एलएनकी से, और फिर मतलब प्लस स्क्रू ड्राइवर लेकर आप प्लेटन सेंसर निकाल सकते हो, जो कि देखो ये वाला सेंसर की बात कर रहा हूँ मैं, प्लेटन सेंसर। वो स्पीकर है ना ये। ठीक है, अभी हम लोग प्लेटन स्टॉपर वापस लगा देते जो हमने निकाला था एलएनकी खोल के। और एक चीज, जब भी आपको प्लेटन एरर आता है, टेम्पररी टॉल क्लोज करना है, समझो आपके पास पार्ट नहीं है तो ये वाला जो पार्ट है इसके ऊपर हम लोग
थोड़ा सा टेपिंग करके या फिर हल्का सा पेपर लगा के उसको टेप से चिपका के स्टिक करके जो भी है इसका थिकनेस थोड़ा बढ़ाएंगे, जिससे वो क्या करता है ये सेंसर को, ये वाला जो सेंसर है यहाँ पे इसका जो बटन ये ऐसे काम करता है, ऑन ऑफ स्विच जैसा है, मैकेनिकल स्विच जैसा काम करता है, तो उसको प्रेस कर देता है इसकी हाइट बढ़ाएंगे तो, क्योंकि इसी के बेस के ऊपर वो घूमता है, मतलब इसी के बेस के ऊपर ही वो मतलब इसी ये घूमता है तो इसी से वो दबता है और मतलब रिलीज होता है और ये होता है मतलब वो बंद मतलब ओपन एंड क्लोज होता है। तो समझो हम लोग यहाँ की हाइट बढ़ा देंगे तो भी वो मतलब काम करना चालू कर देता है। तो टेम्पररी है बट परमानेंट सोल्यूशन इज वी नीड टू रिप्लेस प्लेटन सेंसर अगर प्लेटन सेंसर की एरर दे रहा है। ठीक है, मैंने मेरा ये मतलब सेशन भी इधर का मैकेनिकल का जो राइट साइड का हिस्सा था मैंने पूरा किया है। आपको हम लोग प्लेटन स्टॉपर लगा दे रहे हैं वापस, फिर आपको पेपर सेंसर और बाकी जो चीजें हैं मतलब लॉजिक कार्ड SMPS उसकी ट्रेनिंग दे देंगे। और ये लगाते समय ध्यान रखने का इसमें डी फॉर्म का डिजाइन रहता है, इसमें इसके अंदर जो रॉड यहाँ पे ये वाली जो रॉड जाती है डी फॉर्म, देखो यहाँ पे कट है एक साइड और बाकी राउंड है, तो दैट इज कॉल्ड डी शेप। तो इसके अंदर वो देखने का और वो डी शेप में ही बैठेगा इसके अंदर से। देखिए लगाते समय ध्यान रखने का कि वो शेप मतलब बराबर पोजीशन पे है कि नहीं है, और पुश कर देने का। ये सेंसर का जो हल्का निकले, ये सेंसर का जो हल्का पॉइंट है हुआ तो वो कई बार थोड़ा प्रेस करके रखने का इसको रखें, नहीं तो बदली करने जाएंगे प्लेटन स्टॉपर और वो सेंसर का पॉइंट अगर तोड़ देंगे तो प्लेटन ऊपर एरर चालू हो जाएगा। इसलिए काम जितना हम लोग प्रिकॉशन लेके करेंगे मतलब अलर्ट होके करेंगे उतना जल्दी कॉल क्लोज होता है। अगर थोड़ा भी केयरलेस करेंगे तो कुछ नया चीज होता है, फिर ऐसा लगता है कि हमने बदली करने के लिए कुछ और आए थे और हो गया कुछ और लूज करके नहीं बैठ रहा था। ठीक है, हमने पुश करके बैठा दिया है। इतना अच्छे से दिखा नहीं सकते आप लोग को, मतलब कि मैंने बता तो दिया थियरी आपको कैसे बैठाना है कैसे निकालना है वो, बाकी आप करोगे खुद एक बार तो समझ जाएंगे। और हाँ पप्पा वाईफाई खाली હા આવી ગયું, તમે ચાલુ કરો ને એટલે આવી જ જાય પપ્પા। प्रॉपर नाम दिया करें, पेपर फिट बेल्ट है या प्लेटन बेल्ट है, ठीक है। इसको मतलब
रिलीज करने के लिए ये 4 mm का यहाँ पे एलन की दिया हुआ है जो शटल खोलने के लिए यूज होती है। उसको सिर्फ लूज करने का, लूज करोगे तो अपने आप ये मतलब ऐसे देखो, ये ऐसे देखो लूज दिखता रहेगा आपको, इजीली आप उसको निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ से निकाल दो, यहाँ से देखो इजीली निकाल लिया है। ठीक है, और वापस लगाना है तो भी एलन की लूज करके मोटर में पहले डालने का, जब ये पुल्ली में डालो, कहीं पे भी डालो कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा जगह दे रहे हैं। और छोड़ देंगे, रिलीज कर देंगे तो अपने आप वो पोजीशन में आ जाता है। तो हल्का सा उसको टिल्ट करने का, मतलब टाइट करने के लिए कितना बेल्ट को टाइट चाहिए वो हिसाब से थोड़ा सा मोटर को खींच के हल्का सा टाइट कर देने का। ये हो गया फ्लैटन मोटर और फ्लैटन मोटर बेल्ट। ठीक है, लो बस ये काट के हो गया। ऐसे हम कैसे दिखा पाएंगे हम लोग, दिखाएंगे कैसे? निकल जाएगा। ठीक है, कनेक्शन SMPS को लॉजिक कार्ड इसको फ्रंट में लो, ये वाला। अब मैं भी इसमें पेपर सेंसर कैसे बदली करते हैं वो एक दिखा देता हूं मैं। तो उसके लिए देखो, ये प्लेट, मेटल की जो प्लेट है स्प्रॉकेट के स्प्लाइन शाफ्ट के पीछे, वो खोलनी पड़ती है। ऊपर के 2 टॉप स्क्रू है वो पूरा रिलीज करने का, और इधर नीचे 2 स्क्रू है लेफ्ट राइट में सेम, वो सिर्फ लूज करने का, सिर्फ लूज करने का। ठीक है, सिर्फ लूज करने का, वो निकालने का नहीं, और उसको पुल करने का ऊपर की तरह, तो ये आपको प्लेट निकल जाती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इजीली, अभी आपको वैसे अभी SMPS भी दिखता होगा, ठीक है, फिर भी आपको सेंसर नहीं दिखेगा, तो मैं कोशिश करता हूँ, अगर देखता हूँ कैमरे के थ्रू दिखाने की। हाँ देखो, दिस इज द SMPS पावर सप्लाई, जिसको बोलते हैं SMPS बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो यहाँ नीचे की तरफ लगा हुआ है, दैट इज द लॉजिक कार्ड। जो भी कनेक्शन है, जो भी पार्ट्स है, मोटर्स है, सेंसर्स है, तो उनके सभी के कनेक्शन उसके अंदर आते हैं। आप लोग के लिए और एक अच्छा चीज है कि प्रिंटर्स में ये जो कंपनी पेपर लगा के देती है, इसमें अगर आप ध्यान से देखना, जब एक कॉल पे जाओगे साइड पे, तो यहाँ पे सब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जंपर नंबर के हिसाब से कौन सा कनेक्शन कहाँ लगता है, आप खुद चेक कर सकते हो। ठीक है, दिख रहा है क्या आपको सभी को ये? हाँ सर दिख रहा है। हाँ, ये पूरा सर्किट डायग्राम होता है प्रिंटर का। ठीक है, तो पूरा प्रिंटर का डिजाइन जो है, भले फैन हो, उसके मोटर्स हो, सेंसर्स हो, कौन सब केबल, कौन से केबल कहाँ से आते हैं, कौन से कनेक्टर में प्रिंटर में लगते हैं, तो इसमें पूरा सर्किट मतलब ये होता है। तो अगर आप इसका रेफर करते हो तो आपको देखोगे तभी समझेगा। मैं यहाँ से अभी कितना भी बताऊंगा तो ना आपको क्लियर दिखा सकता हूँ, मैं इसमें बता सकता हूँ। तो इतना ध्यान रखो, अभी लॉजिक कार्ड आप लोग बदली किए होगे बहुत जन, तो उसमें सिर्फ कनेक्टर निकाल सकते हैं हम लोग, और रिमूव और रीइंस्टॉल कर सकते हैं। पर कई बार समझो कोई केबल बदली, कोई सेंसर बदली करना हुआ, तब हम लोग को ये यूज होता है मतलब डायग्राम। अगर समझो मतलब केबल्स निकल गए बंच के अंदर से, मालूम है ना, बंच ऑफ केबल है, उसमें एक बंच में 8 केबल रहता है, 10 केबल रहता है, 6 केबल रहता है, तो वो अगर बंच से निकल गया तो उस समय आपको ये सर्किट डायग्राम बहुत हेल्प करती है। क्योंकि उसमें कोई भी सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक में कोई भी सर्किट हो, कुछ भी जो हो डिजाइन करते हैं, तो उसमें हर चीज डिफाइन रहता है। जैसे मतलब J1 से जंपर नंबर क्या है, सॉकेट नंबर क्या है, तो मोस्टली J से सब डिफाइन रहता है। तो ये लॉजिक कार्ड भी जो प्रिंटोनिक्स का है या लिपि का है, उसमें भी J106, J107, J108, J10 ऐसा करके डिफाइन रहता है हर सर्किट, मतलब हर कनेक्टर का लोकेशन। तो ये इसमें भी सब लोकेशन का दिया हुआ है, मतलब J101 में क्या है, J106 में क्या है, J107 में क्या है। तो आप इसके थ्रू भी, अगर कभी गलती से समझो कनेक्टर्स में, बंच में से कनेक्टर्स निकल गए अगर, तो आप वो वापस रीइंस्टॉल कर सकते हो इसके थ्रू जाके, किसी का हेल्प लेने का जरूरत नहीं है।
अगर आप इसको अच्छे से स्टैंड कर मतलब अंडरस्टैंड कर लेते हो। ठीक है, तो लॉजिक कार्ड एसएमपीएस में आपको पहले दिखाता हूँ निकालने का। सिर्फ ओनली टॉप में 2 स्क्रू है और अंदर की तरफ लॉक होता है। तो वी आर गोइंग टू रिमूव 2 स्क्रू, बट बिफोर दैट हम लोग उसके पहले सबसे पहले एसएमपीएस का कनेक्टर निकालेंगे जो कि लॉजिक कार्ड में कनेक्ट होता है। सिंगल कनेक्टर है, ठीक है। इसको भी कभी भी उल्टा नहीं लगाने का। कुछ भी नहीं समझता तो एक बात हमेशा ध्यान रखो, कनेक्टर जब भी लगाओगे तो ये ब्लू वाला जो कलर है वो कैप की तरफ आना चाहिए। ब्लू कलर का वायर है इसमें, वो कैप की तरफ आना चाहिए। अगर आप लॉजिक कार्ड का ये कनेक्टर कभी भी जबरदस्त, पहली बार तो जबरदस्ती लगता नहीं हो, मतलब बहुत प्रेशर देना पड़ता है, बट वैसे लगा के अगर चालू किया आपने तो वो लॉजिक कार्ड डाउन से शॉर्ट मतलब शॉर्ट हो जाता है डायरेक्टली इन वो, और वो रिपेयर भी जल्दी नहीं होता क्योंकि उसके ट्रैक भी कई बार इंटरनली जल जाते हैं। तो इसीलिए बी केयरफुल कि ये एसएमपीएस से जो लॉजिक कार्ड को कनेक्टर जाता है वो प्रॉपर ही लगे। नहीं तो भी मैं जैसा पहले बताया था, आप जब भी कुछ काम करते हो पहले फोटो खींच लो, लगाने के बाद चालू करने के पहले सब चीज वापस रीचेक कर लो। तो खुद का गलती खुद से पकड़ लो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है लाइफ में। मतलब मिस्टेक मतलब ज्यादा खतरनाक होने से या कुछ डेंजर होने से या फिर ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने से अच्छा है हम लोग खुद चेक कर ले अपना किया हुआ काम। तो फोटोज ले लो और फिर काम करो। फिर काम करने के बाद फिर फोटोज में एक बार क्लियर कर लो मैंने जो किया सब सही है नहीं है। ठीक है, मैं अभी कनेक्टर निकाला, इसके बाद 2 स्क्रू ऊपर से टॉप से खोल के एसएमपीएस निकाल रहा हूँ। और उसके पहले इधर 230 का एक कनेक्शन होता है जो कि नीचे की तरफ है। 230 ऑन ऑफ स्विच का, जो प्रिंटर का ऑन ऑफ स्विच होता है उससे 230 का कनेक्टर यहाँ पे ज्यादा देखो, ये जो पिन दिखा रहे हैं व्हाइट कलर का 3 पिन का होता है। तो वो लेफ्ट साइड से हम लोग उसको पुल कर लेते हैं, और मतलब एसएमपीएस का इनपुट कनेक्टर बोल सकते हो और दिस इज एसएमपीएस आउटपुट कनेक्टर। बोथ आर वी विल रिलीज बिफोर रिमूव द एसएमपीएस फ्रॉम प्रिंटर। एसएमपीएस निकालने के पहले उनके कनेक्टर्स निकालेंगे। कोई भी चीज निकालने के पहले मैक्सिमम पहले कनेक्टर ही रिलीज करते हैं हम लोग। उनके कनेक्टर्स रिलीज करने के बाद ही चीज को बाहर निकालते हैं। और इसको यहाँ पे होल्डिंग के लिए ये 2 वायर दिया है, तो हम लोग इसकी तरफ ही इसको पुल करके निकाल सकते हैं। होल्ड इट, इसको पुल करो और खींच लो, कुछ है नहीं। दूसरा चीज एसएमपीएस बैठाते समय ध्यान रखने का, ये यहाँ पे ये खांचे दिए हुए ऐसे टिल्ट किए हुए, देखो ये नॉर्मल बॉडी प्लेन है बट ये ऐसा बाहर निकला है। तो ये वाला हिस्सा जब बैठते समय प्रिंटर के अंदर भी ऐसे खांचे हैं, तो जिसके अंदर जाके वो लॉक होता है, मतलब यहाँ पे ऐसे लॉक होके फिर ये होल्ड होता है। मतलब वो नीचे से भी नहीं कहीं बाहर जाएगा और ऊपर से स्क्रू से लॉक हो जाता है, तो होल्ड रहता है। प्रिंटर कितना भी हिलेगा फिर भी एसएमपीएस और कहीं मूव नहीं हो पाएगा। लॉक दिखा सकते हम? हाँ हाँ, ये देखो ये वाला लॉक है, ये वाला लॉक देखो, ये लॉक है। हाँ, इसमें होल्ड हो जाता है। ठीक है, अभी हम लोग लॉजिक कार्ड निकालते हैं। एक हम लोग इंटरफेस केबल का मतलब एलपीटी केबल, आईओ केबल बोलते हैं उसको। ये एलपीटी केबल है, मोस्टली हम लोग को मालूम रहेगा। कई बार नो कम्युनिकेशन प्रिंटिंग नहीं आती है तो इसका भी प्रॉब्लम रहता है, प्रिंट ऑन में हो या लिपि हो, जहाँ पे भी ये केबल इंटरनल होता है लॉजिक कार्ड टू मतलब बॉडी में लगा रहता है। ये 2 स्क्रू के थ्रू, यहाँ पे 2 स्क्रू है, 2 स्क्रू के थ्रू तो लॉजिक कार्ड टू बॉडी लगा रहता है। तो कई बार ये मतलब हम लोग खराब होता है तो ये हम लोग लूज करके बाहर से और अंदर से सिर्फ लॉजिक कार्ड भी निकालने के बाद मैं दिखाता हूँ कैसे कनेक्ट रहता है। तो पुल करके निकाल सकते हैं, पुल करके निकाला, और यहाँ 2 स्क्रू है बस स्मॉल प्लस का, वो निकाले तो ये निकल जाता है इजीली, मतलब बदली कर सकते हैं। निकाल पीछे हाँ, लॉजिक कार्ड निकालने के लिए उसको 2 स्क्रू ये बैक साइड में लगे हैं। जो मैं केबल की बात कर रहा था वो यहाँ पे बैठेगा केबल, वो मतलब इधर ये जो गैप है इसके अंदर बैठेगा।
लॉजिक कार्ड निकालने के लिए 2 स्क्रू यहाँ पे है, ये 2 स्क्रू हम लोग निकालेंगे और एक स्क्रू इनसाइड रहता है, प्रिंटर के इनसाइड रहता है। निकाल देना, प्रिंट आउट की जरूरत नहीं, निकाल देना नीचे से। नहीं हो पाएगा ये सब हम लोग कनेक्शन रिलीज कर रहे हैं। कैमरा वहां तक हम लोग मूव नहीं कर सकते, इसलिए कि कनेक्टर का बता नहीं सकते, बट जो भी है वो तो सिर्फ जंपर वाइज फिक्स है, उसमें कुछ है नहीं, सिर्फ रिलीज करना है और लगाना है। सिर्फ कनेक्टर प्रॉपर बैठा है कि नहीं वही इंजीनियर को ध्यान देना चाहिए लॉजिक कार्ड बदली करते समय। कंट्रोल करना कनेक्टर, सब कनेक्टर प्रॉपर रिलीज हुआ है कि नहीं, लॉजिक कार्ड बाहर खींचने के पहले वो हमेशा ध्यान देने का कि सब कनेक्टर चेक कर लेने का, निकला है नहीं निकला है, क्योंकि एक बार आपने लॉजिक कार्ड हाथ से पुल करना चालू किया तो टूट जाएगा कनेक्टर, नहीं अगर रिलीज किया रहेगा गलती से। तो ये ऐसे मतलब बैक साइड से ही बाहर निकलता है, इस साइड से नहीं खींचने का, बैक साइड से ही उसको पुल करके उठाने का, मतलब ऐसे बैठता है और निकालते समय ऐसे ही आता है बाहर। ठीक है, एक ये चीज। और यहाँ पे ये स्क्रू रहता है जो इनसाइड प्रिंटर था, हमने मतलब आपको बोले कि इनसाइड प्रिंटर एक कनेक्टर लगा और 2 कनेक्टर यहाँ का था जो हमने ओपन किया था, एक यहाँ का और एक यहाँ का स्क्रू, और बाकी ये सब कनेक्टर्स है अलग अलग जो है। ये मतलब शटल का कनेक्टर है लॉजिक वाला, ये उसका पावर केबल है। ऐसे यहाँ पे सब अलग अलग कनेक्टर है। ये 107 वाला कनेक्टर है, बंच ऑफ कनेक्टर है, ये भी 106 का बंच ऑफ कनेक्टर्स है। और यहाँ पे कंट्रोल करने केबल, ये वाला एलपीटी वाला केबल है, ये जो मैंने आपको बताया था, ये इसमें मार्किंग ऑलरेडी दिया हुआ है कैसे बैठता है। तो ये मतलब इजीली ऐसे बैठता है, मतलब ये ठीक है ऐसे बैठता है एलपीटी केबल। ये सिक्योरिटी की है जो कि बहुत जरूरी है, इसके बगैर लॉजिक कार्ड चलता नहीं है। तो और इसको रिमूव और इंस्टॉल कुछ है नहीं ज्यादा, 3 पिन का मतलब है और डायरेक्टली ऐसा हम लोग उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। दूसरा, इसमें अंदर साइड बैठाते समय कई बार ये लॉजिक कार्ड का एक पॉइंट रहता है जो नीचे के बेस प्लेट में बैठता है, पर कई बार अगर नहीं निकल रहा है तो समझने का लॉग यहाँ प्रॉपर रिलीज नहीं हो रहा है। तो मतलब मोस्टली जब आप पुल करते हो इस साइड से सरकाते हो, यहाँ का स्क्रू खोल के जब इस साइड रिलीज करते हो तो मोस्टली निकल जाता है, बट कई बार नहीं हुआ तो प्रॉपर देखने का कि वहाँ कई बार फंसता है लॉजिक का, तो भी आराम से उसको रिमूव कर देने का। ये हो गया। मैं आपको भी पेपर आउट सेंसर बता देता हूँ जो कि मैं भी थोड़ा सा इजीली हो सकता है आपको दिखा सकूँ यहाँ से। देख रहा है देखो सर, पेपर सेंसर निकालने के लिए लॉजिक कार्ड खोलना पड़ता है? नहीं, कुछ नहीं खोलना पड़ता है आपको। ज्यादा प्लेट, जो ये प्लेट मैंने बताया था ना, एक ब्लैक कलर का प्लेट आपको ये निकालने के लिए, ये यहाँ पे ये वाली प्लेट, हाँ सिर्फ ये प्लेट निकालोगे तो आपको अच्छे से दिखता है। ओके। ऐसे आप छोटे स्क्रू ड्राइवर के थ्रू डायरेक्ट भी खोल सकते हो। ओके, दिख रहा है यहाँ पे सेंसर दिखा सकते हो? हाँ ये देखो, हाँ बराबर अभी दिख रहा है। ये वाला सेंसर है, देखो यहाँ पे एक स्क्रू है और एक स्क्रू इस साइड अंदर है, वो नहीं दिखेगा, थोड़ा अंदर रहता है वो। तो 2 स्क्रू रहता है जो माइनस स्क्रू ड्राइवर से खुलता है, और वो 2 स्क्रू खोलोगे तो वो रिलीज कर सकते हो। सिर्फ इतना है कि वो ध्यान देने का, जब ये बंच ऑफ मतलब 106 में से इसमें से बाहर निकालोगे सेंसर का पॉइंट, तभी जैसे ही निकालोगे दूसरा सेंसर आपके हाथ में रहे वैसे ही कनेक्टर लगा दो, तो क्या होगा बाकी के कनेक्टर लूज नहीं पड़ेंगे, यहाँ वहां निकल के जाएंगे नहीं। जैसे मैंने थोड़ा देर पहले भी आपको बताया था कि ये बंच ऑफ कनेक्टर्स रहते हैं,
इसमें कितना कम एक दो मोटर, एक दो सेंसर सब लगा हुआ है ना। रिबन सेंसर है, पेपर सेंसर है, पेपर और प्लेटन मोटर है, तो ऐसा सब फैन का कनेक्टर है, तो सब कनेक्टर लगा रहता है। अगर ये सब कनेक्टर बाहर निकले तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, ये वाली डायग्राम जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, ये डिजाइन में ये डायग्राम में जाके सब आपको देखना पड़ेगा, रेफर करना पड़ेगा, या फिर किसी को फोन करना पड़ेगा। प्रॉपर नहीं बैठा पाओगे तो सीनियर इंजीनियर को फिर बुलाना पड़ता है। तो इसीलिए कोशिश करने का, जब भी कोई भी चीज इसमें मोटर हो, सेंसर हो, कुछ भी बदली कर रहे हो जो बंच ऑफ कनेक्टर में से, तो जैसे ही वो निकालोगे दूसरा चीज तुरंत उसमें डाल देने का कनेक्टर उसका, क्योंकि कनेक्टर डाल दोगे तो वो मूवमेंट करने को जगह नहीं मिलेगा, सब आपस में एक दूसरे से लॉक रहते हैं वो कनेक्टर। अगर वो निकाल के ये छोड़ दिया और बाद में सब कनेक्टर निकल गया तो वो थोड़ा सा फिर क्रिटिकल हो जाता है, उसको प्रॉपर वायरिंग, वापस केबलिंग, मतलब प्रॉपर पोजीशन में कनेक्टर को लगाना पड़ता है सभी के। तो इसीलिए वो सिर्फ ध्यान रखो, बस वो एक ज्यादा मतलब ध्यान रखने वाली चीज है कि जब आप निकालते हो उसी समय ओके जो सेंसर आपके पास रहेगा वो उसमें लगा दो। और सेंसर क्लीन कुछ करना है, कुछ भी क्लीन करना है, सिर्फ सेंसर निकाल के क्लीन करने का, कनेक्टर में से चीजें नहीं निकालने की। जब बदली करना है उसी समय कनेक्टर में से बाहर निकालने का, सेंसर है, मोटर है, जो भी है। ठीक है, तो मोस्टली जैसे मैं बताया पेपर फिल्म मोटर, ये पेपर फिल्म मोटर है, वहां मैंने प्लेटर मोटर आपको बताया लेफ्ट राइट में जो डिफाइन किया ऑलरेडी। ये सब बंच ऑफ कनेक्टर्स है, इसमें एक ही बंच में सब अलग अलग सब सेंसर है। टोटल कनेक्टर भी बंच देखोगे तो 3-4 ही केबल है टोटल बंच, जिससे पूरा प्रिंटर में 4 ही 5 पॉइंट है, जिससे पूरा लॉजिक कार्ड कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि बंच ऑफ कनेक्टर्स है तो बहुत कम कनेक्टर्स में मतलब हम लोग कनेक्ट, मतलब लॉजिक कार्ड पूरा कनेक्ट होता है। सिंगल रहता तो इतने सारे मोटर, इतने सारे सेंसर, तो चांस रहता है गलती होने का। ऐसा इसमें ज्यादा गलती होने का चांस नहीं है, सिर्फ केयरफुली काम करना जरूरी है। और सेंसर निकालने के जैसा मैंने बताया, 2 स्क्रू खोल के पुल कर दो, निकल जाता है। बैठने के लिए भी उसका कोई अलाइनमेंट कुछ है नहीं है, एज इट इज वो वापस मतलब बैठ भी जाता है इजीली। 2 स्क्रू आपने पोजीशन पे अंदर बैठा दिया, लगा दिया, पोजीशन पे बैठता है वो, और 2 स्क्रू लगा के टाइट कर दिया, बस। टाइट है कि नहीं वो देखो, रॉन्ग थ्रेडिंग नहीं मतलब चढ़ना चाहिए, बस। बाकी तो और कुछ है नहीं ज्यादा। सर 48 वीक की एरर देता है तब पावर एसएपीएस की एरर होती है या लॉजिक कार्ड की होती है? मैं बोला आपको, मैं क्वेरी का आपको एक सेशन दूंगा, तब आप क्वेरी पूछो, मैं आपको सब क्वेरी का आंसर कर देता हूँ मैं आपको। ठीक है सर? अभी सर हेलो सर, वो सेंसर दिखाइए ना एक मरतबा, कैसे है तो दिखाई नहीं है प्रॉपर सेंसर कैसे होता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अभी तो हम लोग दिखा दे रहे हैं, बाद में तो आपको फोटो खींच के भी मतलब शेयर कर देंगे। सेंसर इधर इस साइड में, हाँ उधर है, उधर दिखा पाओगे क्या? हाँ वही है। दिख रहा है अभी आपको? देखो यही सेंसर है पूरा, ये जो यहाँ पे ये है ना पूरा, ये सेंसर है, और ये इसके 2 स्क्रू है, एक और यहाँ पे एक रहता है, 2 स्क्रू दिख रहा है। ओके सर, ओके हाँ ओके अब दिख रहा है, उसमें एक पेपर आउट रहता है और एक पेपर मोशन डिटेक्टर, पीएमडी जो बोलते हैं। तो पेपर मोशन और पेपर आउट दोनों एक ही में रहता है पूरे बंच, वो मतलब बंच ऑफ सेंसर हो भी समझो, दोनों सेंसर एक ही में मोल्ड किया हुआ है। सर उसको क्लीन करने के लिए कोई लिक्विड का यूज करना होता है कि ऐसे हो जाता है? नहीं, ब्रश से सिर्फ क्लीन, मोस्टली वो मतलब डस्ट है ना, डस्ट से उस पर डस्ट जमा होता है, तो क्योंकि वो मतलब पेपर पार्टिकल्स जो रहते हैं वो भी डस्ट ही है ना, छोटे छोटे एकदम बारीक होते हैं, तो वो उसी के कारण वो जमा हो जाते हैं बस उसमें। क्योंकि प्रिंटर का कवर तो नॉर्मली बंद रहता है, तो उसमें और तो कुछ आता नहीं, पर पेपर पार्टिकल ही इतना आके जमा हो जाता है कि वो एरर देते हैं। अभी हम लोग अच्छा लॉजिक कार्ड इंस्टॉल कर रहे हैं, तो लॉजिक कार्ड इंस्टॉल करते हैं, जिस साइड से हमने पुल करके लॉजिक कार्ड निकाला था, डालते समय भी मतलब इंस्टॉल करते समय भी हम लोग वैसे ही डालेंगे, यही साइड से इंस्टॉल करके फिर ऐसे जाके अंदर बैठ जाते हैं नीचे। ठीक है, तो कभी भी ध्यान रखो स्प्रॉकेट साइड से नहीं डालने का, जिस साइड से लास्ट एसएमपीएस रहता है वही साइड से लॉजिक कार्ड डाल के बैठाने का भी, और निकालते समय भी वही साइड से पुल करने का ऊपर की तरफ।
तो लॉजिक कार्ड हम लोग अंदर रखेंगे, उसके पहले सब कनेक्टर बाहर निकाल के साइड में रख कर देने का, क्योंकि कई बार लॉजिक कार्ड के नीचे कनेक्टर रह जाता है, तो वो चीज वो गलती ना हो। रीसेट करना है, रीसेट लॉजिक कार्ड, रीसेट हाँ तो कंट्रोल फैन से हो जाएगा। लगा दो, हाँ लगा दो। हाँ सेंसर लगा दो, कनेक्शन लगा था, टाइट लगाने का टाइम लगा, तो बहुत कनेक्शन लगाने का। ठीक है, एसएमपीएस कुछ लगा दो। हाँ एसएमपीएस ठीक है। अभी हम लोग एसएमपीएस लगा रहे, जैसा मैंने बताया था लॉजिक कार्ड भी वैसा इंस्टॉल करने। एसएमपीएस करते समय ये ध्यान रखने का प्लेट का, ये जाके मैंने आपको ये भी दिखाया था, यहाँ पे खांचा है प्लेट के अंदर, वो खांचे में जाके एसएमपीएस बैठना चाहिए और ऊपर भी वो लॉक हो जाना चाहिए। और कुछ है नहीं, जब एसएमपीएस लगने के बाद तब सारे कनेक्टर लगा, एसएमपीएस के इनपुट और आउटपुट दोनों कनेक्टर लगाने का। सर एक मिनट सर, हेलो। बोलो बोलो बोलो। सर ये पावर जो के नीचे उसका पावर सप्लाई वो इसके ऊपर जाता है क्या, पावर बोर्ड पे या लॉजिक कार्ड पे आता है? नहीं, वापस पूछो क्वेश्चन। जो कूलिंग फैन आता है ना हैमर के नीचे, हाँ हाँ, वो कूलिंग फैन का जो कनेक्शन है वो पावर बोर्ड पे आता है या लॉजिक बोर्ड पे आता है? लॉजिक कार्ड कोई भी टोटल। हाँ एसएमपीएस में कोई कनेक्शन नहीं आता है, एसएमपीएस सिर्फ लॉजिक कार्ड को पावर देने के लिए बस। ठीक है। अच्छा अभी